हेलो स्टूडेंट्स, हम अब तक जो है प्रोनाउन की सीरीज में हमने पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन को खूब अच्छे से समझा। आज अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और उनको भी ज्ञान मिल सके। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताते रहिए यहाँ पर क्या दिक्कत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ हम लोग अपना दूसरा चलने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? संकेत करना, किसी को संकेत करना। जैसे हम कहते हैं वह एक लड़का है, वो पेड़ है, या हम कभी इशारा करके कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरा घर है, वे मेरे दोस्त हैं। जब हम इस ऐसे यूज करते हैं तब वहां पर क्या होता है? वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं: दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 प्रोनाउन होते हैं। ठीक, अब इनका यूज हम देख लेते हैं कैसे है। देखिए, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में देख लेते हैं कि जैसे दिस इज माई बैग। ओके, तो यहां पर हमने बताया आपको कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज हो, जो कि नाउन की जगह पे यूज हो, ना कि नाउन के साथ में। अक्सर देखिए ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं हमको, दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। देखिए यहां पर दोनों सेंटेंस है। यहां पर कह रहा है कि यह मेरा बैग है, कह रहा है यह मेरा बैग है, और यहां पर बोल रहा है यह बैग मेरा है, मेरा है। यहां पर दो चीज बोल रहा है। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर नाउन है, नाउन आपका ए है, और यहां पर नाउन ए है। तो जो वर्ड नाउन के साथ यूज हुआ है, ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन नहीं है, बल्कि क्या है आपका? ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ये क्या है? नाउन के साथ यूज हुआ है, तो ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ये बिना नाउन के यूज हुए हैं, तो ये आपकी क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। और यहाँ पर एक चीज क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पॉसेसिव प्रोनाउन है, जिसके बारे में हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है या पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। जब आप वहां पर समझेंगे, प्रोनाउन के बारे में समझेंगे अच्छे से, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आगे चल रहे हैं। तो जब कोई चीज है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं अच्छे से समझाने के लिए। जैसे एक बात आप समझिए, जैसे यहां पर एक ट्री है, एक ट्री है, ठीक है, और ये एक लड़का है, ये एक बॉयज है, एक बॉयज है, एक बॉयज है, और एक बॉयज क्या कर रहा है? इस एक पेड़ इसके पास में, और एक लड़का है, और एक यहां पर देखिए, यहां पर दूर जो है एक स्टार है। ये क्या है? स्टार। तो इस लड़के के पास में क्या है? इस लड़के के पास में दिस है, एक पेड़ है, और वो स्टार जो है वो दूर पर है, स्टार दूर पर है। तो ये लड़का क्या कर रहा है? लड़का किसी को बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पास में, कह रहा है यह मेरा पेड़ है, या मेरा पेड़ है, दिस इज माई ट्री, दिस इज माई ट्री। तो यहां पर दिस क्या है? दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और जब उसके बारे में आप बताता है, लड़का उसके बारे में बताता है, तो क्या कहता है? दैट इज एन स्टार, दैट इज एन स्टार, दैट इज अ स्टार, सॉरी,
दैट इज अ स्टार। ओके, बात समझ में आएगी नहीं आई? यहाँ पर देखिए, वहां पर दूर है, जब कोई चीज दूर होती है और हम दूर वाली चीज को कभी इशारा करके बताते हैं कि वह सन है, वह मेरी साइकिल है। जब हम दूर कोई चीज को, जो चीज हमसे ज्यादा दूर है, तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिमिलर के लिए, सिमिलर के लिए क्या लगाते हैं, दिस और दैट, सिमिलर के लिए। और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, प्लूरल के लिए हम जो है दीज और दूज लगाते हैं। ठीक है, जब कोई चीज पास में होती है तो हम दिस का यूज करते हैं, और जब कोई चीज दूर होती है तो दीज का यूज करते हैं। ये तो हमने एक एक चीज देख ली, सिमिलर का यूज देख लिया। अब हम प्लूरल में देख लेते हैं, प्लूरल में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर रेड है, क्या है, रेड। ओके, क्या है, रेड्स है। और यहां पर हमारे पास जो है बॉल्स है, यहां पर हमारे पास क्या है, बॉल्स, जो कैसे नंबर में, वो प्लूरल नंबर में। तो ये लड़का जो है, ये लड़का प्लूरल के लिए यूज करेगा, तो पास के लिए क्या यूज करेगा, दीज, क्या यूज करेगा, दीज। ओके, दीज आर रेड्स। और उसके लिए क्या यूज करेगा, दोज, क्या यूज करेगा, दोज आर बॉल्स। ओके, ये बात समझ में आई? हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर जैसे इसकी जगह पर ऐसे है, अगर यहां पर लिखा हो दिस ट्री इज माइन, दिस ट्री इज माइन, तो यहां पर देखिए, अगर नाउन के साथ में अगर दिस यूज हो रहा है, नाउन के साथ में यूज हो रहा है, तो ये क्या है, ये पे प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, क्योंकि क्या है, ये जो है इसके साथ में नाउन नहीं है, बल्कि क्या है, वर्ब। जबकि ये क्या है, ये नाउन के साथ में यूज हो रहा है। जब नाउन के पहले यूज होगा, दिस दैट दीज दोज का यूज नाउन के पहले होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम एडजेक्टिव मानेंगे। और जब बिना नाउन के साथ यूज होगा, अगर दिस दैट दीज दोज का यूज बिना नाउन के यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अभी देखिए अगला टॉपिक, इसके बाद हमारा अगला चीज हम देखने जा रहे हैं, दैट ऑफ, क्या देखने जा रहे हैं, दैट ऑफ और दोज ऑफ, दोज ऑफ, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगला चीज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आपने ना अगर समझ में आया तो एक बार पीडीएफ पुश करके बैक करिए, और बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, और अभी जो है देखिए, इसके बाद हम जो है ना प्रोनाउन पढ़ाने के बाद प्रोनाउन के एक टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, जिसमें हम सारे प्रोनाउन का यूज करना, कहाँ पर कैसे प्रोनाउन यूज होगा, या प्रोनाउन से रिलेटेड जो गलतियां हैं, उस गलतियों को भी हम देखेंगे अच्छे से। अब देखिए इसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं, दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज क्या होता है। देखिए जैसे क्या है, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, द लाइफ स्पॉन ऑफ अ बटरफ्लाई, of a butterfly is shorter than the life span of human। ठीक, अब देखिए यहां पर देख रहे हैं, हम एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि बटरफ्लाई का जो जीवन चक्र होता है वो इंसान के जीवन चक्र की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस लाइफ स्पान और लाइफ स्पान दो बार यूज हो रहा है, लाइफ स्पान और लाइफ स्पान दो बार यूज हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है, एक ग्रामेटिकल गलतियां है। और क्योंकि हमको क्या है कि प्रोनाउन संबंधित जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमको ऐसे मिलेंगे और फिर ये गलती हमको भारी पड़ जाएगी। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि लाइफ स्पान जो है, जो पहले वाला ए भी नाउन है और ए भी नाउन है,
तो इसकी जगह पर क्या करेंगे, जब ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर अगर प्लूरल होता तो इसकी जगह पर दोज लगा देते, और जब इसकी जगह ये सिंगुलर है तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, दैन लगा देंगे। तो यहाँ पर इसकी और इसको हम काट कर और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या कर देंगे, डेट, क्या कर देंगे, डेट। तो हो जाएगा द लाइफ स्पॉन ऑफ अ बटरफ्लाई इज शॉर्टर देन दैट ऑफ ह्यूमन, देन दैट ऑफ ह्यूमन। इसके बाद अगर आप देख लेते हैं द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई, हो गया मुंबई। अब देखिए यहां पर सेंटेंस दे रहा है कि दिल्ली की गलियां जो हैं, दिल्ली की गलियां मुंबई की गलियों की अपेक्षा ज्यादा चौड़ी है। तो यहां पर देखिए क्या है कि स्ट्रीट शब्द जो है दो बार आ रहा है, स्ट्रीट शब्द दो बार आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब होगी तो हम, क्योंकि यहाँ पर उस इसी के बारे में इंगित कर रहा है, किसके बारे में, पहले ही संकेत कर रहा है, किसके बारे में संकेत कर रहा है, ठीक है ना, मुंबई की। तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, इनकी जगह पर इसको काट के इसकी जगह पर क्या कर देंगे, दोज कर देंगे, क्या कर देंगे, दोज। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर सिंगुलर था तो फिर हमने डेट किया, और जब प्लूरल है तो दोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोज कर देते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द क्लाइमेट ऑफ शिमला is colder than the climate of दिल्ली। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि शिमला की जो क्लाइमेट है, शिमला की क्लाइमेट दिल्ली की क्लाइमेट की अपेक्षा कोल्डर है, ज्यादा ठंडी है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि क्लाइमेट शब्द जो नाउन है, क्लाइमेट शब्द नाउन जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है। क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है। और क्योंकि क्या सिंगुलर है, और इस हमने लोग बताया ना कि क्लाइमेट जो है अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, तो क्लाइमेट जो है वो सिंगुलर है। तो इसकी जब, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लाइमेट के बारे में बात हो रही, शिमला और दिल्ली अलग अलग है, और क्लाइमेट की यहाँ पर की क्लाइमेट और यहाँ पर क्लाइमेट, दोनों क्लाइमेट एक है। तो इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर हमने इसको रफ करके और इसकी, हाँ, इसकी जगह पर रफ करके और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, डेट कर दिया, डेट ऑफ दिल्ली। ओके, उम्मीद है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर दिस, दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल पढ़े। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का पास्ट के लिए होता है और दिस का प्लूरल होता है दीज, जो भी पास्ट के लिए होता है, और दैट दूर के लिए यूज होता है, दिस, और उसका प्लूरल होता है दोज। ठीक, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, दैट इज योर ब्रदर। ठीक है, दो लड़के खड़े, एक लड़का हमारे पास में खड़ा है, एक लड़का दूर खड़ा है। तो हमने अपने सामने वाले से कहा कि ए मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर, दैट इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। ठीक, ओके बात। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने अब तक में कितना प्रोनाउन पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ लिया, पॉसेसिव प्रोनाउन भी अच्छे से पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए देखिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा, एक शब्द आपने पढ़ा होगा खुद, एक शब्द आपने पढ़ा होगा खुद, या अपने आप, अपने आप, या स्वयं। ठीक, ऐसे सेंटेंस जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि मैंने अपने आप को धोखा दिया, मैंने अपने आप को धोखा दिया, ऐसे एक सेंटेंस पढ़ा होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि मैंने अपने आप को धोखा दिया, ऐसे एक सेंटेंस पढ़ा है। या मैंने अपने आप को धोखा दिया, या मैंने खुद को धोखा दिया, या मैंने स्वयं को धोखा दिया। तो ये जो वर्ड है
इन वर्ड की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं उनको ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनकी स्पेलिंग क्या होती है, इनकी स्पेलिंग जो है अपने आप को स्पेलिंग जो होती है अपने आप, खुद और स्वयं, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट करता है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ अपने आप की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई सेल्फ हो जाएगी। जैसे आई है यहाँ पर तो आई माई सेल्फ हो जाएगा। अगर यहाँ पर वी है, सब्जेक्ट आपका वी है तो अपने आप की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हो जाएगी आवर सेल्फ। क्या हो जाएगी, आवर सेल्फ हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। योर सेल्फ या योर सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए पर्सनल प्रोनाउन वीडियो में हमने पहले ही पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूज होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है तो योर सेल्फ लगेगा और प्लूरल के लिए यूज होगा तो योर सेल्फ। उसके बाद मान लीजिए कोई लड़का है, राम है, या तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज हो रहा है ही, तो इनकी जगह पे यूज होगा हिमसेल्फ। क्या यूज होगा, हिमसेल्फ यूज हो जाएगा। अगर कोई लड़की है जैसे सीता है या प्रोनाउन का यूज हो रहा है सी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। अगर कोई जैसे लायन वगैरह है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, या मान लीजिए कोई एनिमल वगैरह है, तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, उसकी या इट लिखा है तो उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए इटसेल्फ यूज होगा। क्या होगा, इटसेल्फ यूज होगा। और अगर मान लीजिए कोई प्लूरल में है, प्लूरल में कोई नाउन है या दे लिखा है तो उसकी जगह पर आपका देमसेल्व्स हो जाएगा। ओके, ये बात आपका है अपने आप, खुद या स्वयं। इसकी पहले हमने स्पेलिंग बताई आपको, जैसे कहीं पर सेंटेंस मिलता है तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए हम समझाया, ये हमने आपको स्पेलिंग बताई। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। कैसे चलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए बात क्या होती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है ए ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो सकता है। किसके रूप में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट रूप में, वो भी किसके, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में यूज होगा। ओके, या ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई। एक होता है इसका यूज जो है हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आगे देख रहे हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में यूज कर रहे हैं। अब देखिए आप, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लोग कौन है, दोनों लोग सेम हो, दोनों कौन हो, दोनों सेम व्यक्ति हो, तब वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। देखिए पहले ये बात ध्यान दीजिए, जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा है यहां पर कि राम हर्ट्स मोहन। राम ने मोहन को चोट पहुंचाई, राम मोहन को चोट पहुंचाई, या राम ने मोहन को चोट पहुंचाया। ठीक, तो यहां पर ए सब्जेक्ट हो गए, यहां पर सब्जेक्ट हो गए, और ए आपके वर्ब हो गए, और ए क्या है, ए ऑब्जेक्ट हो गए। ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ए ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन बाई चांस आप मान लीजिए कि यहाँ पर इसे चोट जो है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम गलती बस क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी काट रहे हैं, काटते काटते हमने कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर पे मार दी, तो हमने कहते हैं कि हमने अपने आप को ही चोट मार ली। तो यहाँ पर क्या होता है, राम ने अगर राम को ही चोट मारी, राम ने राम को ही चोट मारी, जैसे कभी कभार होता है ना कि हम करते थे, गलती करे, हमने गिट्टी मारी, मारने वाला अपने आप लग गया, पत्थर मारा दीवार पे, दीवार से पत्थर आया वो हमारे सिर पे लग गया। तो वहां पर क्या है कि सब्जेक्ट भी हम ही है, मारने वाले भी हम ही है, और जो काम हुआ उसका फायदा या नुकसान भी हमको, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो कि राम ने राम को ही चोट पहुंचाई, राम ने राम को ही चोट पहुंचाई, और दोनों लोग कौन है, सेम हो गए, दोनों लोग कौन है,
सेम हो गए। तो इसकी जगह पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रूप यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव। और राम जो है क्या है, एक इंसान है जो कि थर्ड पर्सन में आ रहा है, राम तो ठीक है ना, थर्ड पर्सन में आ रहा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। इसी तरह अगला सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने ठीक है पढ़ा कि द पुअर मैन poisoned the rich lady, the poison। देखिए यहां पर क्या रहा है कि गरीब आदमी ने अमीर महिला को जहर दे दिया। अमीर महिला को क्या कर दिया, जहर दे दिया। तो यहां पर क्या है कि ए सब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है और वर्ब के ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वर्ब का प्रभाव किस पर पड़ा, रिच लेडी पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर रिच, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है और रिच लेडी अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन बाई चांस आप मान लीजिए कि उसने क्या किया, उसने खुद को ही जहर दे दिया। जहर देने का काम किसने किया, गरीब आदमी ने किया। किसको जहर दिया, खुद को ही दे दिया। किसको दे दिया, अपने आप को ही जहर दे दिया। तो उसका प्रभाव जो है कौन है, जो सब्जेक्ट है वो भी पुअर मैन और ऑब्जेक्ट वो भी पुअर मैन, दोनों लोग सेम है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लोग सेम हो गए तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हिमसेल्फ लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पर हिमसेल्फ लगा दिया। बात समझ गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां पर होता है जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ओके, आगे और देख लेते हैं। He made a promise। ये जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होगा। ठीक है, अब देखिए ही मेड अ प्रॉमिस, उसने क्या बनाया किया, उसने एक प्रॉमिस किया। क्या किया, प्रॉमिस किया। तो ये क्या है, ये तो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद किससे किया, टू द टीचर, टू द टीचर। ओके, तो उसने प्रॉमिस किया, किससे किया प्रॉमिस, टीचर से प्रॉमिस किया। तो यहाँ पर टीचर क्या, टीचर तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाई चांस देखिए क्या होता है कि उसने प्रॉमिस किया, किससे किया, अपने आप से ही कर लिया। उसने प्रॉमिस अपने आप से कर लिया। तो यहाँ सब्जेक्ट भी वही है ही और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा, उसका रिफ्लेक्सिव रूप लगेगा। कौन सा रूप लगेगा, रिफ्लेक्सिव रूप लगेगा। बात समझ में आई। इसलिए कहते हैं कि जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उस किसका यूज होगा, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। वो ऑब्जेक्ट जो है चाहे वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में हो और चाहे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में हो, लेकिन यूज कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, अब एक और एक किसके आधार पर यूज होगा, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के आधार पर यूज होगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभार आप कहते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह देने लगते हैं, कहते हैं माई सेल्फ इज सुरेश, माई सेल्फ इज सुरेश। तो ये देखिए क्या है कि अब बोलचाल की भाषा में तो इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से क्या है, ग्रामेटिकल रूप से गलत है। क्योंकि इसका यूज जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है वो सब्जेक्ट रूप में नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका यूज केवल ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, वहां पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, वो जो है जब यूज होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति हो, सेम चीज हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम हो, तब वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव रूप में रख देते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसके बाद जो है इंफेक्टिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। I challenged
टू, आई चैलेंज रमेश टू रीड मोर। ठीक है, आई चैलेंज रमेश टू रीड मोर। देखिए यहां पर वर्ब जो है वर्ब चैलेंज है, वर्ब चैलेंज है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है रमेश है, इसका ऑब्जेक्ट रमेश है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आई अलग व्यक्ति है, रमेश अलग व्यक्ति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चैलेंज जो है वो अपने आप को ही दे देता है। क्या कर देता है? अपने आप को चैलेंज कर देता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा पढ़ूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब अपने आप को चैलेंज, मैं हूँ ही, और चैलेंज भी कौन किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है चैलेंज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। मैंने चैलेंज किया, किसे किया? ये ऑब्जेक्ट है ना, किसको किया? तो अपने आप को किया। मैंने किसको किया? अपने आप को किया। रमेश ने चैलेंज किया, किसे किया? अपने आप को किया। तो चैलेंज करने वाला कौन? रमेश। चैलेंज किसको दिया गया? वो भी रमेश। दोनों लोगों ने सेम पर। तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन हमारा जो है वो हमारा है इम्फेटिक प्रोनाउन। हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। वो हमारा क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया कि ये जो है एक चीज रिफ्लेक्सिव के भी एग्जांपल है और इम्फेटिक के भी एग्जांपल है। जब क्या होता है कि ए वर्ड जो है ऑब्जेक्ट रूपी यूज हो, चाहे ऑब्जेक्ट वर्ब का हो चाहे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो, तब वहां पर इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाता है। जब ऑब्जेक्ट रूपी यूज होंगे तो इसको क्या मानेंगे? इसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। लेकिन जब एक चीजें जो है नाउन सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, तब वहां पर क्या है? वहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तब वहां पर क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे हम देख रहे हैं, इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? इम्फेटिक का मतलब होता है जोड़ देना। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोड़ देना होता है। तो यहां पर जैसे क्या किया कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर तो ये सब्जेक्ट वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या हुआ? वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में ए आए हैं, ये ऑब्जेक्ट रूप में आए हैं। तो यहां पर तो बात ठीक है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट रूप में आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या कर रहा है? वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में आए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम अगर इसी को यहाँ पर अगर यही आ जाते, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता, तब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यूज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक खुद को जोड़ दे रहा है कि मैंने काम खुद पूरा किया है, अकेले। जब कोई व्यक्ति अकेले कोई काम पूरा करता है कि यहाँ कोई इसकी हेल्प कर ली नहीं है, तो वहां पर क्या है? जब कोई भी काम हो रहा है कि उसने अकेले किया है, तो वहां पर वो अपने आप का यूज करता है। तो उसके लिए क्या शब्द क्या हो जाता है? माई सेल्फ लग जाता है। जैसे एक काम जो है पूरा किसने किया? अकेले इसने पूरा किया है। अगर यहाँ पे ना होता आई माई कंप्लीटेड दिस वर्क, मैंने काम पूरा किया, तो हो सकता है कि कोई साथी संगी रहे उनके साथ ही पूरा किया हो। लेकिन जब इसने माई सेल्फ लगा दिया तो इसका मतलब है कि एक काम करने वाला एक खुद अकेले है, इसने अपने आप पे क्या कर दिया? जोर दे दिया। क्या कर दिया? जब कोई व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि काम मैंने खुद किया, ये काम मैंने खुद किया, जैसे क्या लिखते हैं? रमेश himself is going to आगरा। तो यहां पर कह रहा है कि रमेश आगरा जा रहा है। तो रमेश आगरा जा रहा है तो मतलब ये नहीं कोई और भी जा रहा है। रमेश का मतलब इसमें आप इसे कहने का मतलब है कि रमेश खुद ही आगरा जा रहा है, अकेले आगरा जा रहा है, ठीक है ना। रमेश हिमसेल्फ, रमेश अपने आप आगरा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ए क्या है? ए आपका जो है इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है। अब तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है, रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में क्या अंतर है। इम्फेटिक में क्या अंतर है? दोनों की एग्जांपल सेम, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। लेकिन यह क्या है? ये जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में आएंगे,
ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, या ए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ओके, और इनका क्या होगा, ए जो है ए सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, और ए सब्जेक्ट रूप में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये ध्यान देना है, कोई इतनी बात को वो ध्यान देना है, खूब बढ़िया से ध्यान दे देना है। ए सब्जेक्ट रूप में नहीं आएंगे और ए सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, ना कि सब्जेक्ट के अकेले नहीं आएंगे, सब्जेक्ट के साथ में आएंगे। सीता है तो हर्षिप, सीता हर्षिप। रमेश हिमशिल्प, रमेश एंड सीता देमसेल्व्स। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो खूब अच्छा समझ में आया होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंपेक्टिव प्रोनाउन में अंतर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे आपको हमारे साइट वीडियो मिलते रहे आपको ग्रामर से रिलेटेड, तो हम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।